अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के नए वीला के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान। आज फिर से हम अपना वो सिलसिला जोड़ते हैं जो कई दिनों से मौकूफ़ है, और वो है मैं और मेरी किताबें। आप जानते हैं कि इसमें मैं ना सिर्फ़ अपनी किताबों का तारुफ़ करवाता हूँ, बल्कि वो दोस्त जो मुझे किताबें भेजते रहते हैं और जिन्हें मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि उनका तारुफ़ भी आपसे ज़रूर करवाया जाए। आज इस सिलसिले में जो पहली किताब है वो तो मेरी अपनी इस सेंस में है कि उसे लिखा तो है खुर्शीद रब्बानी साहब ने। खुर्शीद रब्बानी साहब सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम, अदब में एक बहुत बड़ा नाम, तनकीद में एक बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने ये किताब मुरतब की है मुझ पर। और एक सिलसिला है अकादमी अदबियात पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अदब के मेमार। तो मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुझे पाकिस्तानी अदब के मेमारों में गर्दाना गया है, और ये किताब जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये अकादमी अदबियात ने शय की है। अगरचे ये किताब हफीज़ ख़ान फ़न और शख्सियत ये पिछले साल 2021 में शय हुई थी, लेकिन मैंने ये जाना कि अभी इसका तारुफ़ इस वजह से भी आपसे करवा दिया जाए कि बहुत सारे वो हमारे स्कॉलर्स जो एमफिल कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, तो वो मुझसे रब्ता करते रहते हैं मेरे ज़िंदगी के हालात जानने के लिए, या मुझ पर जितना कुछ लिखा जा चुका है उसको जानने के लिए। तो मैं उनको रेफ़र करता हूँ कि ये किताब जो अकादमी अदबियात ने शय की है, आप इसे पढ़िए। इसमें मेरी ज़िंदगी के तमाम हालात, कवायफ जितने होने चाहिए वो उसमें मौजूद हैं 2021 तक के, और जितना उसमें आप को मालूमात चाहिए वो वहाँ से ले लेते हैं। बाकी जिन्हें चाहिए होती हैं वो मुझे फ़ोन कर लेते हैं, फ़ोन पर रब्ता कर लेते हैं, और मैं उन्हें वो चीज़ें लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ कि अपनी ज़ात के बारे में, अपने काम के बारे में, मेरे नावलों के बारे में, कहानियों के बारे में, मेरे ड्रामों के बारे में, मेरे कालमों के बारे में, तारीख़ पर जो मैंने काम किया है, तनकीद पर जो मैंने काम किया है, और इसके अलावा शख्सियात पर जो मैंने काम किया हुआ है, वो सारा का सारा इसमें मौजूद है। इस पर वो आरा भी मौजूद हैं जो दानिश्वरों ने, और जो अदब से वाबस्ता शख्सियात हैं उनकी आरा भी इसमें शामिल हैं। तो अगर कोई स्कॉलर या कोई साहब या कोई साहिबा जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये किताब, उनकी लाइब्रेरी के लिए किताब ये बहुत मौजू रहेगी। और ये अकादमी अदबियात का जो सेल्स ऑफिस है वहाँ से भी दस्तयाब है इस्लामाबाद में, और उनके जो रीजनल ऑफिस हैं। और ये किताब अगर आपको वहाँ से दस्तयाब नहीं, तो आप एक फ़ोन कर सकते हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अकादमी अदबियात पाकिस्तान के पब्लिकेशंस के, तो उनको फ़ोन करने पर भी ये किताब आपको बाई पोस्ट भिजवाई जा सकती है। आज की दूसरी किताब वो किताब नहीं बल्कि एक इनकलाब है, और उस इनकलाब का नाम है साहिबान। मेरे हाथ में उसका पहला शुमारा मौजूद है, और इसे निकाला है हमारे यहाँ उर्दू इल्म अदब की बहुत बड़ी शख्सियत जनाब हुसैन मजरू ने। हुसैन मजरू का नाम आते ही उनकी जो दानिश की जेहतें हैं आप पर खुलती जाती हैं। कौन नहीं जानता कि उन्होंने इल्म अदब के लिए किस कदर खिदमत अंजाम दी हैं, और उन्होंने अपना जो भी वक्त था, जैसे भी था, उन्होंने अपने इस जिसे कहते हैं ना कि अदबी काम को दिया, और उन्होंने हमेशा अपने नाम के साथ वाबस्ता जो एक इंटेग्रिटी है ना, उसको कायम रखा है। उन्होंने मुख्तलिफ जो अदबी पर्चे हैं उनकी दारत भी की है, लेकिन उन्होंने साहिबान के नाम से एक तहरीक शुरू की। हमारे यहाँ होता क्या है, होता ये है कि जितने भी हमारे लिखने वाले हैं, शायर हैं, अफसाना निगार हैं, या कुछ दूसरा काम करने वाले हैं अदब की किसी फील्ड में, तो उन्हें ना सिर्फ अपनी किताब अपने पैसों से छपवानी पड़ती है, बल्कि वो अपने अहबाब में मुफ्त बांटनी भी पड़ती है।
اور مفت بانٹنے کے بعد بھی یہ ممکن کم ہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ کتاب پہنچتی ہے وہ اسے پڑھے۔ لہٰذا انہوں نے ایک تحریک شروع کی کہ کتاب خرید کر پڑھی جائے، اور یہ حسین مجروح صاحب کا وہ انقلابی قدم ہے کہ جس کے تحت انہوں نے صاحبان پرچہ بھی نکالا ہے۔ یہ جو صاحبان کا پہلا شمارہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جامع کوئی اردو ادب کا پرچہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں تمام جہتوں کو کور کیا گیا ہے۔ جو ادب کی تمام تر جہتیں ہیں اس میں انہوں نے اپنا حمد، نعت، اور اس میں توشہ خاص کے نام سے کچھ مضامین بھی ہیں، ان میں افسانے بھی ہیں، اس میں نظمیں بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں، اور اس میں لاہور کا منظرنامہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ تراجم بھی ہیں۔ تو یہ آپ اس کو ایک جو آپ کا یہ پرچہ ہے، اگر آپ نے جو ہمارے اردو ادب کی اس وقت کی نبض کی رفتار ہے، اگر وہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو صاحبان سے زیادہ معتبر پرچہ اور کوئی نہیں ملے گا۔ ان کا جو سالانہ ان کا چندہ ہے وہ بہت ہی تھوڑا سا ہے، 4 شمارے ہیں، سمائی چونکہ یہ ہے 2000 روپے، اور میں نے پہلے بھی جب اس کا تعارف کروایا تھا فیس بک پر میں نے لکھا تھا کہ اتنے تو پیسوں میں آدمی ایک وقت کا پیزا کھا لیتا ہے، کڑاہی گوشت بھی وہ ہے، وہ بھی ان پیسوں کی نہیں ملتی، کجا یہ کہ آپ کے پاس 4 شمارے سال کے پہنچیں۔ اور اگر ہم حسین مجروح صاحب کی اس تحریک کو، اس انقلابی قدم کا ساتھ نہیں دیتے، یقین جانیے کہ ہمارے ہاں ادب چھپنا بند ہو جائے گا۔ اور ذرا تصور کیجئے وہ معاشرہ کیسا ہوگا کہ جو معاشرہ ادب کے بغیر ہوگا، ادب سے خالی ہوگا، جہاں کوئی شاعر، کوئی نثر نگار، کوئی فکشن رائٹر نہیں ہوگا، اس کا کام موجود نہیں ہوگا، تو پھر اس معاشرے میں کس قدر خرابیاں ہوں گی، کس قدر بدبودار ہوگا وہ معاشرہ، اور کس قدر روبوٹک وہ معاشرہ ہوگا، اس کا تصور کرتے ہی دل ہول جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے ہاں اس قسم کی نوبت آئے، سرپرستی کیجیے، صاحبان جیسے پرچوں کی، صاحبان جیسے انقلابی اقدامات کی سرپرستی کیجیے، جو کہ اپنی جیب سے اتنا بڑا پرچہ شائع کرنا اور پڑھنے والوں کی قدردانی کے بغیر، سرپرستی کے بغیر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں حسین مجروح صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، اور وہ گھبرائیں گی نہیں، اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے، انشاءاللہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ آج کی جو تیسری میرے پاس کتاب ہے وہ شاعری کی کتاب ہے، اور شاعرہ ہیں محترمہ سیما نقوی، اور اس کتاب کا نام ہے راستہ نئی دھوپ کا۔ سیما نقوی صاحبہ پاکستان میں نہیں رہتی، وہ کینیڈا میں رہتی ہیں۔ وہ کینیڈا میں رہتے ہوئے انہوں نے نہ صرف اردو زبان میں شاعری کی جس طریقے سے بنیاد مستحکم کی ہے، اور جس طرح نئی دھوپ کا راستہ بنایا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اس کتاب کو شائع تو کیا ہے الفیروز پبلشرز ہیں لاہور کے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس پہ جتنی ان کی غزلیات ہیں، ان کی شاعری ہے، ساری کی ساری میرے لیے وہ ایک حیرت کا دروازہ ہے کہ ایک ایسی خاتون جو ابھی عمر کے اس حصے میں نہیں آئیں کہ جن سے ہم اس قدر جو پختگی کی توقع کر سکیں، لیکن اس عمر میں بھی انہوں نے اتنی شاندار شاعری کی ہے اور اپنے لیے نیا راستہ بنایا ہے، اور خاص طور پر ان حالات میں جب کہ ہمارے ہاں متشاعر اور متشاعرات سے ہمارا جتنا منظرنامہ ہے وہ گدلا رہا ہے، لیکن اس میں ہوتے ہی انہوں نے ایک جو کمال شاعری کی ہے۔ میں ان کے جو بیک ٹائٹل ہے سیما نقوی صاحبہ کا، تو اس پر میں آپ کو جو ان کے 2 اشعار لکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ کس قسم کی شاعری کر رہی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ غم زندگی تیرے روز و شب سے ہے سلسلہ نئی دھوپ کا،
गम ज़िंदगी तेरे रोज़ शब से है सिलसिला, नई धूप का उसे दे खबर, मेरे दर्द से नहीं राब्ता नई धूप का। मेरी मंजिलों को ख़बर करो, उन्हें रोशनी की नवीद हो, मेरे दर पे आके बना गया कोई रास्ता नई धूप का। क्या खूब अशार थी ये। अभी मैंने आपके लिए उनकी एक और गज़ल मुंतखब की है जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद आई है। अब ज़रा अशार देखिए, उनका लहजा देखिए और उनकी जो तबा है शायरी की, और किस कदर उनका मिजाज मौजू है शायरी के लिए और नए रास्ते बनाने के लिए, तो आपको ख़ुद ब खुद अंदाज़ा होगा ये अशार सुनकर। मतला है, खुश्क आँखों में भी एक सैल रवां देखते हैं, आईने कैसे मुझ में आया देखते हैं। जिसको एक ख्वाब भी तस्वीर न कर पाया उसे, जिसको एक ख्वाब भी तस्वीर न कर पाया उसे, आँख खुलते ही करीबे रगे जां देखते हैं। आज भी मुझसे नई कोई शिकायत होगी, ज़रा तेवर देखिए, आज भी मुझसे नई कोई शिकायत होगी, गाहे गाहे मेरी जानिब वो कहाँ देखते हैं, गाहे गाहे मेरी जानिब वो कहाँ देखते हैं। जाने किस दर्द का लिखा है कलम ने किस्सा, जाने किस दर्द का लिखा है कलम ने किस्सा, सारे किरदार उसे शिकवा कुना देखते हैं, सिर्फ आँखें ही नज़र आती हैं चारों जानिब। ये अलमिया है जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है सीमा नकवी साहबा ने, कि सिर्फ आँखें ही नज़र आती हैं चारों जानिब, जिस्म से आगे मुझे लोग कहाँ देखते हैं। और इसका मक्ता है, किस कदर जर्द है रुखसार की रंगत सीमा, किस कदर जर्द है रुखसार की रंगत सीमा, देखने वाले समझते हैं ख़ज़ां देखते हैं। अगर आप उदास हों और अगर आप अपने आप को किसी शायरी के एक मास्टरपीस से करीब करना चाहते हों, शायरी की नई जहतों से आगाह होना चाहते हों, तो ये जो कलाम है रास्ता नई धूप का सीमा नकवी साहबा का, उसे अपने सराहने रखिए। और रात के जो शब के वो लम्हात होते हैं कि जब आप नींद की आगोश में जा रहे होते हैं, तो रास्ता नई धूप का पढ़िए, इसकी एक दो गज़लें पढ़िए, तो यकीन जानिए कि आपके अंदर ताज़गी का वो एहसास होगा और आप यकीनन इस पे फ़ख्र करेंगे कि हमारी जो उर्दू शायरी है वो ख़त्म नहीं हो रही। हमारी उर्दू शायरी में नया खून शामिल हो रहा है, नई फ़िक्र शामिल हो रही है, और हमारी उर्दू शायरी अपने उन मौज़ूआत को ढूंढने में कामयाब हो रही है कि जो मौज़ूआत आज से पहले ममनू थे, लेकिन आज के दौर में जिस तरीके से हमारे आने वाले नए शोरा और शायरात उन मौज़ूआत को बरत रहे हैं, उन्हें मलबूस करके बरत रहे हैं और एक नए ढंग से बरत रहे हैं, उनके अंदर एक हुनर है कि उन्होंने इन मौज़ूआत को कैसे बरतना है। तो यकीन जानिए मुझे फ़ख्र होता है कि हमारा जो अदब है, हमारा जो शेरी वर्सा है, वो महफूज हाथों में है, नौजवान हाथों में है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपको कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा और जाते जाते अपनी कमेंट्स ज़रूर किया करें अगर आपको बात अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जो भी होता है मामलात, ताकि हम अपने आने वाले व्लॉग्स पे उनकी तरफ तवज्जो कर सकें। आप इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ ख़ान को। फ़ी अमानिल्लाह।